खरीदेंगे, बस इतना ही। सारी चीजें तो आपको ही मैनेज करनी है ना, तो इस चीज के लिए आपको, वो कहते हैं ना, भगवान हर व्यक्ति को एक मौका देता है कुछ ना कुछ वो चीज पाने के लिए, उसके जो सपने पूरे हों, और ये मौका हमें मिल गया है। क्या चुनिंदा व्यक्ति रह गए हम इसके अंदर, कहीं तो करोड़ थे, अब चाहे हम हजारों में हैं, लेकिन किस्मत किसकी खुलेगी? जो इससे लगा रहा, जिसने दर्द सहा, अपना चाहे इन्वेस्ट 1 रुपया करा चाहे 1 लाख करा, इन्वेस्ट तो इन्वेस्ट है उसकी, करा उसने, कमाया भी बहुतों ने बहुत कुछ है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जुड़े हुए हैं, हम तो उतना ही काम करना है कि हमें अपना पैसा मिल जाएगा और हमें काम मिल जाए, रेगुलर हमारी इनकम होती रहे, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बच्चे को पढ़ाने पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, इस 25 साल उसको देते हैं, लेकिन उसके बाद भी नौकरी ना लग पाए उसकी, तो कितना कैसा महसूस होता है बाप को अपने बच्चे के लिए। तो वो चीज ध्यान रखना आप, अगर लगता है ना आपको कि प्रोजेक्ट अच्छा है, काम कर रहा है, तो अपने बच्चों को भी सिखाइए, सभी बच्चों को, कि हाँ, कि आपकी लाइफ यहाँ से बन जाएगी, क्योंकि जब भी इसका कौन बदलेगा ना, एंगल बदलेगा, क्यों ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमारी समझ नहीं आएगा, कॉर्पोरेशन है ये, किसी व्यक्ति एक विशेष का नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, मेजोरिटी के साथ में बना हुआ है। बस यही कहना चाहूंगा, बने रहे, समय दीजिए थोड़ा सा, आपका टाइम आ चुका है, कब क्या हो जाए बस अब आपके हाथ में है, आपको बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। थैंक यू सर, अतुल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वेलकम है सर, आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर आइए, मोस्ट वेलकम। आशीष सर मंच पे हैं, आप आइए। आशीष सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए सर। हेलो सर। जी 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 मैम बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने उसी आईडी पे आज $1 और डाला है। ठीक है, जो कल परसों तो डाल रहे थे, जो नहीं आया वो आज डाला है, लेकिन वो डिपॉजिट तो दिखा गया $1। अच्छा, लेकिन वो मेन इसमें जहाँ दिखाना था ना वहाँ नहीं दिखा रहा। अब मान लो मैं इसमें ट्रस्ट वगैरह डाल दूं तो डिपॉजिट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक तो मैंने डाल दिया, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, एक डाल दिया तो हो जाएगा। हाँ, एक डाल दिया और वो एक आ गया, लेकिन वो ये यहाँ पे जो एसेट पे जाके ऊपर बैलेंस में चेक करते ना, वहाँ तो नहीं दिखा रहा, ये बस नीचे सक्सेस दिखा रहा है। हाँ तो वो हो गया, ऊपर नहीं आएगा वो $1? क्यों नहीं आएगा? ऊपर बाद में आएगा ना, जब सब आप पूरा डालोगे। नहीं, पुरानी आईडी है क्या? हाँ, 23 में आई है, 9 में सर। अच्छा अच्छा, तो वो लोग फंड में आएगा पूरा पेमेंट? हाँ, तो $1 डाला ये भी लोग फंड में ही गया ना। और क्या, और क्या? और वो 66 डालेंगे वो भी लोग फंड में ही जाएगा। नहीं, 36 जाएगा, बाद बाकी आपका ऊपर आ जाएगा एसेट पे। अच्छा, 36 वहाँ जाएगा, बाकी आ जाएगा। हाँ हाँ, ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? सर मैं बढ़िया हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा सर एक जानकारी चाहिए था सर आपसे। हम जो वॉलेट यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे करें ये थोड़ा बता देते अभी, तो। अभी आशीष सर आते हैं, आशीष सर बताएंगे। सर नेटवर्क इशू है, पर तो है, बोल नहीं रहे हैं। आशीष सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए सर। आशीष सर आइए। आशीष सर, आशीष सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए। चलिए आते हैं तो सर आपको आशीष सर से बात करवाएंगे। ओके सर? ओके सर, ओके। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट साथी आइए। हेलो हेलो सर, बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर, बोलिए। अतुल सर नमस्ते सर। नमस्कार। सर अभी मंजू यादव मैडम तो बोल रही थी, बात कर रही थी ना, मंजू यादव।
जी बोलिए। वो जो $1 डाला है ना, वो घड़ी घड़ी वो 60 का जिक्र कर रही है। वो 36 बोलो, 36। अरे वो चेक किया है सर, चेक करने के बाद फिर 36 डालेंगे। नहीं, वो 66 का बात कर रही है, 66। मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है, वो $1 चेक किया था उन्होंने, मैंने ही कल बोला था पहले $1 डाल के देख लेना, आपका शो कर रहा है तभी डालना आगे। ठीक है ना, वो 66 बोल रही है, इसके बोल रहे कुछ नहीं, 36 ही डालेंगे, वो 36 ही डालेंगे। ठीक है ना, 36 से ऊपर ही डालो कुछ पॉइंट, और डाल दियो भी ऊपर ही डालो। $1 डाल दिया उन्होंने ना, 36 डाल देंगे, और जो बाद बाकी एक्स्ट्रा डालोगे आप तो वो लॉक फंड के अलावा जो आपका मेन वॉलेट में ही चला जाएगा। तो रिजर्व करने के चक्कर में होंगे ना, तो वो डालने ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सर आपका कोई क्वेश्चन सर? थैंक यू। आशीष सर। हेलो। जी हेलो सर, सर, नमस्कार। नमस्कार। जी प्रसाद जी, कहाँ रहते हो आप? हमें ढूंढते रहते हैं हम। दिल्ली से। अरे सर, यहाँ मंच पे घूमते जी, ढूंढते रहते हैं। हाँ सर, सॉरी मैं, हाँ ठीक है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन था मेरा। 3000 की थी, वो तो मेरा से मिस हो गई, कहीं गड़बड़ हो गया। ठीक है। अच्छा। और अंदर जो ड्यूटी पड़ी है वो काम में आएगी ना अपने? नहीं, काम में क्यों नहीं आएगी? तो नहीं है। नहीं, काम तो आएगी, अंदर की बाहर जाएगी ये नहीं बता सकते हम सर। ठीक है ना, वो सिस्टम ही बताएगा। 180 दिन बाहर, 180 दिन होगा तो बाहर आएगी ना वो बाहर नहीं आएगा, वॉलेट में आएगा सर। नहीं सर, हाँ बैलेट में आएगा। हाँ बैलेट में आएगा, पर वो एसेट को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे वो सिस्टम 30 जून के बाद ही पता लगेगा। अच्छा ठीक है ना, उस सिस्टम को गैस फीस के रूप में यूज करेगी, ये क्या करेगी वो सिस्टम ही बता सकता है सर। ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर। ओके, थैंक यू। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा बहुत अच्छी हमारे लीडर, बहुत मधुर आवाज, कोयल जैसी वाणी, बुलाना चाहूंगा श्रद्धा, महाराष्ट्र से श्रद्धा मैम को। मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम श्रद्धा मैम, महाराष्ट्र की धरती से। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। अरे बाप रे, अचानक से बुलाने के बाद जय श्री राम सर। जय मैम, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। चलो, मंच से तो बहुत अच्छी सी जानकारी मिल रही थी। अभी बहुत मतलब सर आने के बाद में पूरे क्या होने वाला है, क्या नहीं, ऐसे सब चीजें मालूमात हो रही। दिन थोड़े से कम ही बचे हैं। कम दिन के अंदर जितना क्या बोलते पास ले सकते उतना लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भी घर के काम करते करते, घर के काम निपटाते जो भी मंच पे जा सकते हैं उन मंच पे जाके बैठ रहे, सुन रहे, जितना कुछ मिल रहा है वो जो नोट डाउन करके ले सकते हैं वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो हम लोग अगर कर सकते हैं तो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि हम कोई ग्रेट है, लेकिन हम एक नारी होके, एक ये होके, हमारे सर के ऊपर बहुत सारी एक ये होता है का पूरा परिवार हमारे वजह से हमारे ऊपर एक जवाबदारी होती है कि हमें सबका खाना पीना देखना पड़ता है, बच्चों का देखना पड़ता है, घर में सास ससुर होते हैं उन लोगों का देखना पड़ता है, बीमार लोग होते हैं उनका देखना पड़ता है, बच्चों का स्कूल देखना पड़ता है, पढ़ाई देखनी पड़ती है, फिर घर के लोगों के आगे पीछे भी दौड़ना पड़ता है। कोई पानी मांगता है, कोई चाय बनाने को बोलता है, कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी कुछ भी रहता है, बहुत सारे काम। हर कभी
भी ऐसा लगता है कि जो भी कुछ मतलब जो महिला होती है या जो नारी होती है उनके पीछे घर बैठे बैठे क्या काम रहता है, लेकिन उनके पीछे बहुत सा काम रहता है क्योंकि उनका काम कभी दिखता नहीं, इसलिए लगता है कि उनके पीछे कुछ नहीं रहता है। अगर ये सब काम करते करते अगर वो उनके भी अंदर अगर ये एक ताकत है कि हमें भी हमारे पैरों पे खड़ा होने को मिला है, हमें भी कुछ काम करने के लिए घर में बैठे बैठे मिल रहा है और हम वो करेंगे, तो हमने यहाँ से वक्त निकालना चाह किया, वक्त नहीं मिलता है, लेकिन अगर हमने सोचा कि मुझे ये करना है और मुझे इसको वक्त देना है, मुझे ये सीखना है, मुझे इसमें से आगे बढ़ना है, तो कुछ भी बात मुश्किल नहीं होती। अगर दिल ने ठाम लिया और खुद ने अगर सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है, तो फिर हम को आगे चाहे कुछ भी हो जाए तो हम हमारा काम सब निपटा के, किसी को हमारे काम का कुछ टेंशन ना होते हुए, हमारे वजह से किसको कुछ तकलीफ ना होते हुए हम एकदम आसानी से ये सब कर सकते हैं। और नोआ की बात रहे तो उसने तो हमें इतना कुछ दिया है कि घर में बैठे बैठे हम जैसे कि हम ना जॉब कर पाते, जॉब ना करने का भी बहुत से कारण होते, पढ़ाई लिखाई होते हुए भी हम घर संसार में इतने अटक जाते हैं कि हम नहीं जॉब बाहर निकल पाते, क्योंकि बाद में बच्चे है, सास ससुर है, इनकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो नहीं निकल पाते तो अगर हमारे बीच में अगर ऐसी कुछ चीज हमें परमात्मा ने हमारे पास डाल दी तो हम कोशिश क्यों ना करें। हम इसमें ये सब हमारे पास आया है तो इसे हम कुछ एक परमात्मा की मर्जी समझ के हमारे लिए एक कुछ ना कुछ एक संधि मिली है हमें, तो हम इसे स्वीकार करके आगे क्यों ना बढ़े। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए। और जैसे कि टीचर नोआ इतने दिन हमारे बीच में है तो जरूर कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोच समझ के हम सबके मतलब क्या बोलते हैं कि झोली में ये सब डाला है। जितने भी अभी कनेक्ट है, जो भी मंच पे आके बैठ रहे हैं, जो भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी नोआ ट्रेजर से जुड़े हुए हैं, तो हर बार हम सोचते हैं कि ये करोड़पति लोग हैं, ये अब्जपति लोग हैं, तो ये बात सही है। थोड़ा सा टाइम जा रहा है, बात सही है, सबको दिक्कतें आ रही है, वो भी बात सही है, हर कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो भी बात सही है, सबको पैसे की जरूरत है, वो भी बात सही है। लेकिन अगर कुछ टाइम अगर बुरा ना जाए तो अच्छे टाइम का अंदाजा नहीं लगता है, अच्छे टाइम का जो मोल होता है वो समझ में नहीं आता है। हमारे सर से जब बुरा टाइम निकल जाता है तो ही हम अच्छे टाइम में उसका सही इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। नहीं तो अगर एक सरी का टाइम जाएगा तो कितना भी पैसा आने दो, कुछ भी होने दो, तो हमें वो टाइम पीरियड बताता है कि अरे वो पिछला जो टाइम है ना, वो थोड़ा याद कर कि तूने पिछला टाइम थोड़ा सा पैसा नहीं था तो कैसा गुजरा है, तो आज तो तेरे पास में जो पैसा आया है तो उसको तू यूज कैसे कर, वो कहाँ पे उसका यूज कर, कितना संभाल के रख, और जहाँ जरूरत नहीं है तो उसको भी थोड़ा सा, वो लक्ष्मी को भी थोड़ा सा बचा के रख। तो ये सब चीजें हमें सिखाता है जब ऊपर दोनों भी तरीके से टाइम आता है। तो ये जो भी कुछ होता है तो वो परमात्मा की मर्जी होती है, हर किसी का प्रारब्ध होता है। ये सब चीज होते होते हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा टाइम पीरियड बहुत थोड़ा रह गया है, उसमें से मंच पे आके सीखो, सब लोग के साथ में रहो, सभी मंच एक परिवार के जैसे है, परिवार में घुलते मिलते रहेंगे, सबकी शेयरिंग सुनते रहेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें ध्यान में आती है, बहुत सारे ख्यालात जुड़ जाते हैं और दिन ऐसा निकल जाते हैं। और फिर पॉजिटिविटी इतनी बढ़ती है कि फिर दिमाग के अंदर निगेटिविटी घुसने के कोई चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि हर किसी की बातें अभी मुझे सर का मतलब मैं जब से मैं ये भी मंच पे आती थी, जैसे मुझे टाइम मिलता था तो मैं ये मंच से सिर्फ सुनने का काम करती थी, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी, नेक्स्ट। तो मुझे वो बचपन याद आ जाता था कि जैसे कि कुछ डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाने के लिए स्कूल में आ जाते थे तो वो डॉक्टर फिर बोलते थे चलो नेक्स्ट बच्चा, तो फिर बच्चे घबराते थे, अभी मुझे भी लगाने वाले, अभी मेरा भी नंबर आने वाला है, मेरा भी टाइम आने वाला है। तो जब सर नेक्स्ट कहता तो मुझे वही मैं वो छोटे बच्चे पे चले जाती थी कि सर फिर से बोलो नेक्स्ट।
तो चलो, मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना बोल के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगी। यहाँ बैठे सभी गुरुवर्य को मेरा सादर चरण स्पर्श, जो यहाँ नहीं है उनको भी सादर चरण स्पर्श, और जो मेरे यहाँ बैठे भाई बहन है उनको सादर प्रणाम। जय श्री श्याम, जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री श्याम। श्रद्धा मैम, आपकी ये मीठी कोयल जैसी आवाज सबको मग्ध मुग्ध कर देती है। तहे दिल से आपको बारंबार धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी कड़ी में आशीष सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए प्लीज मंच पर। आपके मुखार बिंदु को सुनने के लिए बेताब है सारी कम्युनिटी। मोस्ट वेलकम आशीष सर। आज पता नहीं सर ज्यादा बिजी हैं मुझे लग रहा है, तो मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा केडी कांत जी, बिहार की धरती से। आइए, मोस्ट वेलकम केडी कांत जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम का एक गाना मधुर अपने आवाज से सुना दीजिए। ये कम्युनिटी उस श्याम के आवाज सुनकर और तेजनोवा एनएफटी में वो आगाज घूम जाए और हमें सुबह सुबह दोपहर में हमारा प्यारा सा नोटिफिकेशन आए, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत अच्छे आगाज से साथ केडी कांत जी, आप अपने स्वर से एक राधे राधे का गीत या खाटू श्याम बाबा का जो आप पर अच्छा आता है वो सुना दीजिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्ट मी केडी कांत जी। ठीक है सर, पहले तो सारे मेंटोर को मेरे तरफ से चरण स्पर्श, चरण बंदन। ठीक है सर, माता हूँ। सांसों के हर सिरे पर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। कैसे आवाज केडी कांत जी? कंटिन्यू सर। माइक बंद हो गया था किसी कैसे नेटवर्क इशू के। ठीक है सर, सॉरी सर, माइक बंद हो गया किसी कारण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे फिर बार बार मेरा माइक क्यों बंद हो रहा है? नहीं नहीं, माइक आप ही बंद कर देते हो। बंद कौन करेगा? नहीं सर, अपने आप नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आप कर। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई, सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई, जब गिर गया जटायु याद प्रभु किया, हिस्से में प्रभु ने उसके, हिस्से में प्रभु ने उसके
निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वार, पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वार। घनश्याम रो दिए हैं जब दीनता निहार, घनश्याम रो दिए हैं जब दीनता निहार। पल भर में कि दुखी को, क्षण भर में उस दुखी को धन धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या, सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। राम राम कह कर हल कर दी सब समस्या, राम राम कह कर हल कर दी सब समस्या। देकर प्रभु ने विदाई, देकर प्रभु ने विदाई, विश्राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। बोलिए बोलिए कुमारी बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस परम पिता परमेश्वर के लिए आगाज दी, आवाज दी, सबको मग्न मुक्त कर दिया। केडी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पर जैसे कुछ कहानी को बोलने का मौका देते हैं, भजन गाने का मौका देते हैं। चलिए इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा अजय शर्मा जी, आइए, मोस्ट वेलकम। ये मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है। अजय शर्मा जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। कब आएगी मेरी लंबी वाली कार? अगले महीने आ जाएगी सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी मेंटर्स को, जितने भी यूजर्स बैठे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और देखिए आशीष सर ने कल है ना बहुत बढ़िया सेशन लिया और पीएफटी के बारे में ना बहुत अच्छी जानकारियां दी। मैं सिर्फ एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि देखिए अभी जो कंपनी है, जो सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट है, अपने काम पे लगा हुआ है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है,
अभी जो प्लेटफॉर्म है, जो लोग इस पर आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो इस मेंटर्स को ध्यान से समझ रहे हैं, वही लोग पैसा कमाएंगे बस। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। टेक्निकल पार्ट्स अब शुरू होने वाले हैं, NFTs मिलने वाली है, कहाँ सेल करनी है, कहाँ परचेज करनी है, कैसे उसकी बिडिंग लगेगी, क्या कुछ होगा, इनकम चारों तरफ से आने वाली है। सिस्टम ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, बस अब उसको सामने आने की देर है। और वो उन्होंने बोल ही रखा है कि 30 तारीख, हर नोटिफिकेशन में वो अपने बोलते हैं कि हम लोग 30 तारीख को लिस्ट होने वाले हैं। सो अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने फंड का ध्यान रखें, TFT के ऊपर नजर बनाए रखें। TFT ने आज बिल्कुल समा बांध रखा है सभी का। देखिए, जिसके पास भी आज की डेट में अगर 1 लाख टोकन है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 1 लाख टोकन है और सिर्फ $1 ही रेट हुआ मरी से मरी हालत में भी, तो तब भी है सर, वो 1 करोड़ का मालिक है ना। तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। बिल्कुल अपना जो है ना धैर्य बनाए रखें, और अपनी टीम को भी जितनी कोई वर्ड आ रहा है या कुछ कंपनी बोल रही है, ठीक है। बाकी आशीष सर को सुनना चाहेंगे सर। मेंटर्स काफी है और उन सबको मौका मिलना है। मैं अपनी वाणी यहीं पे विराम देना चाहूंगा। अतुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मंच की शोभा बढ़ाते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा केसी मिश्रा जी, आइए दिल्ली से, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम केसी मिश्रा जी। केसी मिश्रा जी आइए, मोस्ट वेलकम। मिश्रा सर आइए। चलिए, कहीं नेटवर्क इशू होगा। इसी बीच में बुलाना चाहूंगा राधे श्याम गुप्ता जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है। राधे श्याम गुप्ता जी। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू। क्या सर, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर। ओके सर। सर्वप्रथम इस 11 रुपये मंच को नमन, और मंच पर उपस्थित हमारे जितने मेंटोर, गुरु, महागुरु, मैं देख पा रहा हूँ सभा में है केसी मिश्रा, केसी सर है, अतुल सर, सूर्य सर और एससी सर की आवाज तो शायद अभी नेटवर्क में इशू है। बाकी जितने हमारे राम बाबू भास्कर जी हैं, जितने भी हमारे मेंटोर हैं, जितने गुरु महागुरु उपस्थित हैं, जितने पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं, सभी को सादर नमन। मैं राधेश्याम गुप्ता मुंबई से। और अभी कहना क्या है, अभी तो धन्यवाद देना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं इस टेलीग्राम के ग्रुप को वापस हम परिवारों को मिलाने का कार्य किए, क्योंकि जो 5 के दिन दिशा तो ये लगता था कि हम कहाँ पे खो गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने बंद कराया, अभी स्टार्ट किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वापस हम आपस में ऑनलाइन बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर सिस्टम की बात करूं तो आज 24 तारीख हो गया, 24 तारीख समाप्त की, मात्र 3 से 4 घंटे बचे हैं 24 तारीख में, कल 25 हो जाएगा। तो 30 तारीख आने में मुश्किल से 4 से 5 दिन की और वक्त। तो अगर हमने इतना दिन गुजार दिए तो 4 से 5 दिन का वक्त गुजारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और कंपनी का जो नोटिफिकेशन जो आया होगी, बहुत ही बेहतर नोटिफिकेशन आया है। तो अभी आपको पहली की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केवल ऑपरेशन बना के 4 से 5 दिन रहना है और करके रहना है, यही समय निकल जाएगा। तो कंपनी जो कर रही है, उनका जो भी कर रहे हैं, हमको लगता है कि 100% पूर्ण हो चुका है और उनको लाइव करना ही बाकी है। तो अगर ये लिस्टिंग करते हैं 30 तारीख को, तो उसके पहले
सेशन में बताया भी है कि कुछ रिवार्ड का भी उन्होंने बंदोबस्त करना है, तो रिवार्ड कैसे देंगे उनके पे डिपेंड करता है, बजट में देंगे, कहाँ पे देंगे, किस तरह से देंगे, तो आने वाला वक्त ही बताया। तो जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, बहुत बेहतर ही हो रहा है। और बाकी अभी एक ने बताया कि यहाँ पे वही लोग हैं जो जेन्युइन लोग हैं, और मैं पहले से ही बोलते मैं भी आ रहा हूँ कि जेन्युइन लोग ही यहाँ पे बच्चे जो मंचों पे आ करके मंचों से जुड़े हुए हैं, मंचों पे कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि लगभग 1,31 लाख की कम्युनिटी में आज मुश्किल से 25 से 30 हजार लोग बचे हुए हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो डिस्कस किए, ये वो व्यक्ति है जो तुरंत डिसीजन लिए और स्टार्ट किए और आगे निकल पड़े। तो यहाँ पे वही व्यक्ति बचे हुए हैं, वही लीडर बचे हुए हैं। तो उनको बहुत धन्यवाद कि वो लोग अपने ड्रीम को देखे और ज्यादा किसी को बात में ना आकर के और अपने आने वाले फ्यूचर पे फोकस किए, क्योंकि बीच में जब कंपनी स्टॉप थी तो बहुत लोग अपना प्रोजेक्ट लेकर के लोगों के पास आते रहे, बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने कहीं इधर उधर नहीं देखा। और जो लोग अदर प्रोजेक्ट में गए तो आज कहीं कहीं धोखा खा कर वापस वहाँ यहाँ पे मुड़ चुके हैं। तो खैर सुबह का भूला कर शाम को से भूला नहीं करते, फिर भी वो लोग वापस आ चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। कंपनी जो कर रही, जो कंपनी की है हमारे लिए बहुत बेटर की है। आज हमको लगता है कि सबकी बजट का फंड लाखों के ऊपर पहुंच गया होगा। आज हमारी सेकेंड आईडी भी 6 लाख क्रॉस कर चुकी, आज ही के दिन मेरी सेकेंड आईडी है और मेरा तो खैर पहले सही है। तो ये कंपनी की बहुत बड़ी महानता है, क्योंकि हमारे पास ये नहीं था कि हम 6 लेवल तक पहुंच पाते। और हमको लगता है कि बहुत लोग नहीं पहुंचने को करते, कंपनी विड्रॉ बराबर स्टार्ट की होती तो कंपनी ये सोचा कि कुछ दिन के लिए होल्ड कर देते हैं और होल्ड करके इनकी फंड को बढ़ाते हैं। और फंड बढ़ाने के बाद इनको जो 100, 200, 500 महीने का विड्रॉ रहते इसको रोक करके आगे चल के हम इसको 1000 में कन्वर्ट कर दें तो कहीं न कहीं वही चीजें उतना ही लेवल का हो जाएगा। तो कंपनी का कई ये मानसिकता थी कि हमारे बजट को बढ़ाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद कंपनी को, उनके पूरे मैनेजमेंट को कि उन्होंने हमारे प्रति इतना ख्याल रखा कि हमारे बजट को बढ़ा दिया। और आने वाले वक्त में कंपनी किस तरह से वर्क कराती है, देखिए बिगड़ वर्क ये तो पैसा मिलने वाला है नहीं, और कंपनी जो वर्क कराएगी तो हमको कोई अलग से आकर बताने वाला बंदा तो है नहीं। तो हमको मंचों से जुड़े रहना पड़ेगा, मंचों पे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो ही हम कमा पाएंगे। वरना बहुत लोग की अगर 2000 की जबकि कंपनी बना के दे देगी तो लोग बहुत करेंगे तो 2100 में सेल करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि उसको 4000 में सेल करेंगे। तो कैसे प्रक्रिया होगी, कैसे वर्क करना पड़ेगा, उसके हमको मंच पे आके सीखना पड़ेगा। और बाकी बेटर हो रहा है। बाकी अतुल सर आपको बहुत धन्यवाद कि आप इतने डेडिकेशन से मीटिंग में आते हो, लोगों को गाइड करते हो, लोगों की क्वेश्चन के आंसर देते हो। तो ये सबकी बस की बात नहीं है कि प्रॉपर टाइमली मीटिंग को ओपन करना और बाइंड अप करना, बाकी बीच में लोगों से बातें करना, सबके क्वेश्चन के आंसर देना। तो कहीं किसी तरह से आपको भी चाहता हूँ, पूरे मंचों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मंच नहीं होते तो हम कहीं न कहीं भटक गए होते। और खास हमारे मिस्टर आशीष सर है और आदरणीय अमूल्या सर को बहुत नमन है कि इन्होंने हम अपने गाइडलाइन से हमको रखा और इनको बातों को हम सुनते रहे, समझते रहे, सीखते रहे। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद कमेटी बहुत पहले बिखर गई होती। तो इनको बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा गाइड किया, लोगों को मंचों से जुड़े रखा, लोगों को एक ही धागे बात कर रखा। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद सभी को। बस यही कहना चाहूंगा। बाकी अब पेशेंस बना कर रखे, 3 से 4 दिन को और फासला है। बाकी अगर समय हम निकाल लिया है तो अभी 3 से 4 दिन का समय निकल जाएगा। इसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पैनिक होकर हम कर भी क्या सकते हैं। तो इससे अच्छा कि हम पॉजिटिव रहे, निगेटिव की बातें ना करें, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। बाकी जो हो रहा है सब बेटर ही होगा। अभी 2 दिन पहले बाबा साईं बाबा के दर्शन करने गया था, सिंगापुर गया था 2 दिन पहले। उसके पहले गया था यहाँ पे सालंगपुर जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता, वहाँ पे दर्शन किया। तो कुछ न कुछ हमारे इष्ट कभी इससे देश के ऊपर भरोसा करना चाहिए, उनसे भी करनी चाहिए। देखिए कुछ काम हम खुद करते हैं, कुछ काम किसी को सौंप देते हैं।
तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे कार्य में कुछ अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ सर, बाकी सब तो बढ़िया हो रहे हैं। बाकी आपको बहुत धन्यवाद, पूरे कम्युनिटी को, पूरे लीडर को, पूरे मेंटर को वापस सादर नमन, जो आप लोगों ने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू अतुल सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डेडिकेट और अपने मुखाबिर से कम्युनिटी को बारीकी से बताते हो, सिस्टम की जानकारी देते हो, तहे दिल से आपको राधे श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आशीष सर आइए, आशीष सर आइए, मोस्ट वेलकम। राम बाबू भास्कर जी वेलकम। राम बाबू भास्कर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आशीष सर आज कहाँ व्यस्त हो गए? आज 5-6 बारी बुला चुके, आशीष सर आए नहीं। मैं भी अभी जस्ट घर पे एंट्री ही लिया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है जो हमें यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है सर। पूरी कम्युनिटी के लिए मैं तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और हम सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पॉजिटिव रहिए सर। एक हफ्ते में हम लोगों का जिंदगी बदलने वाली है। एक्टिविटी तो जो भी है अपना चल रही है, ऊपर नीचे जो भी हो रही है अब ऊपर ही जा रही है, और हम तो सर शुरू से ही पॉजिटिव हैं, और इसको देखते हुए अपने आप को भी मैं पॉजिटिव रखता हूँ। आप सब लीडरों के साथ रह के बहुत अच्छा कुछ होने वाला, हम लोग की जिंदगी यहीं से बदलने वाली है सर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। अब कोई टेक्निकल ग्रुप बुलाइए ताकि। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर आइए। आशीष सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर पता क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो रहा है या मोबाइल कहीं रख के भूल गए हैं। अतुल जी अतुल जी मैं स्पीक। आ गए सर, आ गए सर, आवाज आ गई। आशीष सर, सर आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। और कोई बंदा है? माइक तो खुल गया है, माइक तो खुल गया है। आशीष सर, अरे कोई और बोल रहा है सर, उनकी बात ले लो। आशीष सर आ जाएंगे। अतुल जी आज कैन स्पीक मेन टाइम आशीष जी आते हैं। बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए सर। अतुल जी नमस्ते। नमस्कार डीएस जी। मेरे सभी मंच के साथियों को नमस्कार। जैसे बोले थे तब का भी अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। मैंने अपनी टीम में 20-20, 25-25 हजार सबको खरीदवा दिए थे। जिन लोगों के पास, जैसे हमारे पास पुराने पड़े हैं और ब्लॉक बैलेंस में से अभी रिलीज होने वाले हैं, वो बहुत बड़ी हैवी अमाउंट है। वो भी अपने काम आएगी तो खरीदने की मेरे ख्याल जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी अपने कुछ बाहर से, क्योंकि वो भी काम आएंगे अपने। हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल काम आएगी वो। आप अगर चाहे सर कि बाहर अपने हाथ में, बाहर की जो टोकन है वो अपने हाथ में रहेंगे, अंदर के कंपनी किस तरीके से देगी वो कंपनी पे डिपेंड करता है। वो फर्क है सर। जैसे ब्लॉकचेन पे आ जाएंगी सारी चीजें तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है सर। ये है जी। अच्छा, दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैं 50,000 वैलेट बैलेंस क्रॉस किया है तो 6 दिन से कंजेक्टिवली वो नॉट वन आ रहा है, तो इसका कोई इलाज है? सर इसका कोई इलाज नहीं है, ये सिस्टम का पार्ट है। मेरा भी 3 दिन तक लगातार नोट बंद आ रहा है, तो कभी ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एक काम कीजिएगा, टाइम चेंज करके लगाइएगा। हाँ, लेकिन ये क्लियर है आपका, जैसे 15 दिन नोट बंद तो 15 दिन भी आ जाएगा ना, तो भी आपका जो प्रॉफिट है महीने का वो कंप्लीट हो जाएगा सर। नहीं सर, वो तो अच्छा आ जाता है। मैं ना सुबह 8:15 से लेके 8:30 लगाता था। कुछ टाइम चेंज करूँ उसके अलावा? कर दीजिए सर, क्योंकि आप उसी समय लगा, मैं भी उसी टाइम पे लगाता हूँ। 3 दिन में मेरी आज लगी है, मेरी भी लगी। 3 दिन बाद आज लगी। मेरा तो 6 दिन से नहीं आया है। चलो एनीवे कोई नहीं, आ जाएगा।
बैलेंस तो बढ़ गया है। दूसरा, सभी के लिए जैसे जैसे हम अपना 7:30 बजे के आसपास लगाइएगा। अच्छा, और बाकी सबको आपको पता ही है, जैसे जैसे 30 जून पास में आ रही है, सभी साथियों के लिए एक्साइटमेंट भी है और सस्पेंस भी बना हुआ है। लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। धन्यवाद आपको आशीष जी एंड सारे मंच के साथियों को, मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, क्या बजे लगाते हैं आप BS जी? मैं सर 8:15 से लेकर 8:30 के बीच में लगाता हूँ। देखिए, कल लगाना 12 बजे, ठीक है? दिन में हाँ, दिन में। फिर अगले दिन लगाना 4 बजे। ओके। फिर अगले दिन लगाना करीब 8 बजे। फिर अगले दिन लगाना रात को सोते समय 10 बजे, जब आप सोते हो। ऐसे टाइम टेबल चेंज करिए आप, ठीक है? 4 घंटे का गैप करके देखते हैं डेली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। थैंक यू। आइए नेक्स्ट कोई साथी, नहीं तो मैं अपने भाऊ जगदीश सिंधे जी, आइए, मोस्ट वेलकम। ये मंच आपको वेलकम और सम्मान के साथ वेलकम करता है। आइए जगदीश सिंधे भाऊ, आइए। जय शिवाजी। केम छो? ठीक छो सर। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू सर। प्रथम नमन करता हूँ मेरे माता पिता को, सेकंड नमन करता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन को, थर्ड करता हूँ ये मंच के क्रिएटर, होस्ट सभी को मेरा हाथ जोड़ के सादर प्रणाम। ये मंच पे अतुल भाई ने बोलने का मौका दिया, मेरे सौभाग्य की बात है। ये मंच तो अपना ही है, लेकिन आएगा टाइम की पाबंदी के हिसाब से सबको टाइम नहीं दे सकते, तो जिसको टाइम मिलता है सबको सुनना पड़ता है। और सच तो ये है कि मान के चलो, जो आखिरी पड़ाव के दिन रहते हैं तभी आदमी के अंदर हलचल मचती है। 1.5 साल हो गया, कुछ इतना हलचल नहीं हुआ, लेकिन अभी जो जैसे सही से चल रहा है सब कुछ। आज नोटिफिकेशन भी आया है। कहने का मतलब है, जितना ये मन से आशीष सर ने जो बताया वो सही एक शब्द सही से उतर रहा है। तो अभी धैर्य की अभी लास्ट स्टेज पे है। जैसा होता है जब एग्जाम तो होती है और बच्चे लोग पेपर भी देते हैं, और जिस दिन रिजल्ट रहता है तो जैसा उनके दिल में, अभी सब तो पढ़े लिखे वाले हैं, सबको ये मालूम है जिस दिन रिजल्ट रहेगा उस दिन उसको कितना % गिरेगा, इसको कितना % गिरेगा। और कंपनी ने जो 180 डेज का भी बोला है वो भी बहुत सारे लोगों का रिलीज हो रहा है। अच्छा खासा फंड भी हो रहा है। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर ना देख के अपने अपने वैलेट, अपने अपने आईडी पासवर्ड जो सिक्योरिटी है वो कोई मंत्री का सिक्योरिटी बहुत टाइट गया है, वैसा अपने अपने वैलेट की सिक्योरिटी कीजिए। क्योंकि क्या है, अपन खोजने चलते दूसरे की तरफ, फिर किधर क्या होने वाला, फिर ऐसा होगा भगवान ने तो दिया था लेकिन झोली हमारी फटी वाली थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा अभी कंपनी ने बार बोल रहा है कि 30 जून को, तो और पहले भी उसने बोला है कि दुनिया देखेगी। दुनिया क्यों देखेगी? अभी तक तो बहुत दुनिया ने देखा है उसको, लेकिन वो जो कुछ कर रही है तो वो सबके हित के लिए कर रही है। और कंपनी का और हमारा रिश्ता ऐसा है कि वो फैमिली जैसा एक पति पत्नी का रिश्ता होता है वैसा है। जैसा घर में मियाँ बीवी झगड़ लेंगे लेकिन एक साथ ही रहेंगे, वैसा हम विड्रॉल बंद होगा तो हम टेंशन में आते हैं, विड्रॉल चालू हो गया तो हम तो खुशी मनाते हैं। वैसा कंपनी भी हमें नहीं छोड़ेगी और हम भी कंपनी को
क्योंकि क्या है, जब गाड़ी को दो पहिए जब अच्छी तरह से होंगी, मान चलो आदमी को दो पैर पे आदमी चलता है, एक पैर कुछ काम नहीं कर रहा तो दूसरे लकड़ी का सहारा, स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए कंपनी भी चाहती है कि मेरी कम्युनिटी भी जो लोग आए हैं, जो लोग आने वाले हैं, और कंपनी को इतना बहुत अच्छा मालूम है कि 4 साल से कंपनी कम्युनिटी को पकड़ के है। और जो भी अभी टीओपी का जो आज दिन भर में जो सिनेरियो चल रहा है, तो धीरे धीरे ये लॉन्चिंग की तरफ अपना रुख बदल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अपना अपना आईडी पासवर्ड वैलेट सिक्योर रखिए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अपने टेक्निकल गुरु जो आशीष सर है वही आके अपने को कुछ और अच्छी खासी खबर बताएंगे। क्योंकि बहुत सारा तो उन्होंने अभी जो दिखाया था, अभी भी आंख बंद करता हूँ तो पूरा दिखता है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश शिंदे भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा महेंद्रन भाई को। आइए, मोस्ट वेलकम महेंद्रन जी, मोस्ट वेलकम। तमिलनाडु के टाइगर महेंद्रन भाई, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। महेंद्रन जी आइए, मोस्ट वेलकम महेंद्रन जी। आज क्या हो गया, नेटवर्क इशू बहुत हो गया। केसी मिश्रा जी मोस्ट वेलकम। चलिए, और किसी के क्वेश्चन में क्वारी हो तो आ सकते हैं। चलिए, मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा सुरेश चंद मीना जी। आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, अभिवादन करता है। मोस्ट वेलकम सुरेश चंद मीना जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे मंच पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी मंच को प्रणाम। उसके बाद हमारे जो मंच के क्रिएटर हैं आशीष सर, उनको, उसके बाद हमारे जो होस्ट अतुल जी, सरकार सर, एजाज जी, संजय जी, राम बाबू जी, हमारे खान बाबा, केसी मिश्रा जी, और जितने भी हमारे लीडर हैं, उन सबको मेरा दिल से, हृदय से राधे राधे प्रणाम, जय माता की। और जो लोग यहाँ पे सीखने सिखाने के लिए आए हैं, उनको भी मेरा हृदय से, दिल से राधे राधे प्रणाम, जय माता की। देखिए साथियों, जैसे जैसे हमारा टाइम नजदीक आ रहा है, और जो टाइम 3-4 दिन का जो निकला है, ये जब टेलीग्राम में हमारा बैन किया था सरकार ने 2-3 दिन के लिए, तो उसके बाद हमें जो मंचों में मौका नहीं मिला लीडरों की बात सुनने, तो ऐसा लगा जैसे कि सारी चीजें हमसे दूर चली गई, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और एक तरह से माहौल ऐसा है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी एक 4-5 दिन के बाद में आया, 5-7 दिन के बाद में, तो उससे ऐसा लग रहा है सारी कम्युनिटी जैसे नर्वस सी हो गई है। लेकिन ये एक्साइटेड का समय है, ना कि नर्वस का समय है। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपका वो टाइम आ रहा है जिसकी आपने 12 महीने से जिसका इंतजार किया था, जो आप देखे थे आपने, वो पूरा होने को जा रहा है। सारी चीज पॉजिटिव है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। कंपनी अपना वर्क बखूबी कर रही है। हमारा जो कार्य है वो हम अपने हिसाब से, जो भी है सिस्टम का रिजर्व वगैरह जो भी है, वो हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। बस
कंपनी के साथ चलते रहो और बने रहो। अब आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से कंपनी है कि 30 जून दुनिया देखेगी, तो वो काम होने को जा रहा है। बस धैर्य रखें और जो भी चीज़ें हैं आपकी सिक्योरिटी की, उन सबको संभाल करके लिखें और नोट कर लें, अपनी डायरी में सेफ जगह रख लें। जैसे आप अपने जो घर की जो भी संपत्ति होती है उसको जिस प्रकार से आप सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से जो आपकी बात की है और उनको जो है, और जो आईडी है आपकी और पासवर्ड है, उनको सेव करके और डायरी में नोट करके लिख लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल में लोग रखते हैं, तो मोबाइल का भी भरोसा नहीं है, मोबाइल खराब हो सकता है, तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी ये जो बाकी वैलेट की और जो पासवर्ड है, इनको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें। और आशीष सर बता रहे थे जैसे कि वही मैं भी बोल रहा हूँ। देखो अभी भी वो टाइम है, यदि कोई लेना चाहे, जिन लोगों ने टोकन नहीं लिए है, अगर लेना चाहे, जबरदस्ती नहीं किसी से, ना ही मैं कह रहा हूँ कि मैं मंच कर, लेकिन समय को देखते हुए यदि कोई व्यक्ति अभी रह रहा है तो 1500 रुपये के टोकन लेकर के रख ले जरूर, क्योंकि वो जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। और आपका वो समय जल्दी आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि टोकन की रेट है वो प्रोग्रेस कर रही है, नीचे आने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जो लिस्टिंग का समय है वो भी नजदीक आ रहा है। और सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने टोकन लेकर रख रखे हैं वो लोगों के बहकावे में ना आए और सेल ना करें, क्योंकि अगर आपने सेल कर दिया तो आप खरीद नहीं पाओगे उसके बाद में। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी जितने भी ले रखे हैं सेव करके रखें और इंतजार करें समय का, समय आपको क्या देने जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अतुल जी, राधे राधे, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केसी मिश्रा जी, केसी मिश्रा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए मंच पर। आज बहुत दिक्कत हो रही है, क्या बात है। और किसी साथी के कोई क्वेश्चन हो, 10 मिनट का समय और है, उसके बाद 9:30 बजे मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे और फिक्स रहेगा टाइम। आइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो जी सर, बोलिए। सर नमस्कार, मैं उदयपुर से निखिल बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए निखिल जी। सर मेरा एक बंदे ने अभी कल सर है ना एक आईडी को एक्टिवेट करने के लिए $36.2 डाला था सर आईडी में। जी, वो सर उसमें शो नहीं हो रहा है सर, नहीं वो आईडी खुल रही है। उसके साथ 3 और करी थी, वो तो एक्टिवेट हो गई, बट वो वाली एक्टिवेट नहीं हुई सर। अच्छा, तो पॉइंट में कमी तो नहीं रही? नहीं सर, पहले 0.00 में डाला था तो वो 001 में एसेट में दिखाया, मतलब उसमें बैलेंस बढ़ गया था उसका। लेकिन जब 36.2 डाला तो वो सर शो ऑफ नहीं हो रहा है, नहीं वो आईडी खुल रही है सर। अच्छा, तो आप कंपनी को मेल करिए सर 8-9-10 पे, ठीक है सर। ये मेल एड्रेस मिल सकता है मुझे? एक्चुअली मैं नया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है सर। मेल नहीं है, टेलीग्राम पे ही है 8-9-10, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसी में आप सेंड करिए, ठीक है। अच्छा। ऐसे मैं आरडी एक्टिव की थी और आपने जिस वॉलेट से किया है ना, उस वॉलेट का एड्रेस
साथ में भेजना है, ठीक है? जी जी बिल्कुल और सर। उसका अच्छा दूसरा, उसका यूआईडी हो तो लिखा हुआ हो तो यूआईडी भी डाल देना, और नहीं तो उसका ये क्या नाम है, मेल आईडी जरूर डाल देना। ओके डालना पड़ेगा सर, ट्रांजेक्शन यजमान के वो, ठीक है ना? हाँ जी 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 ठीक है। अतुल सर बोलिए। साथ में जिस एड्रेस से इन्होंने भेजा है वो एड्रेस हमारे को बुला रहे हैं कि आप लोग अगर टोकन ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। टोकन कहाँ से मिलेंगे सर हमें? टोकन बोल ये देंगे आप, सरकार से अच्छी तरह से बताएंगे, सुरेश जी बताएंगे। सुरेश जी बताइए सर कहाँ से मिलेंगे? अपना जो वैलेट है, कौन सा वैलेट हाँ यूज जी। करते हो? सेफ का सर। पेपाल का करते हो तो उस ऐप पे जाना आप, यूएसडीटी होगी आपके पास में? हाँ जी। यूएसडीटी है ना आपके पास में? ये तो पूछ लो, नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना? तो आप स्वैप पे जाना, यूएसडीटी पे टच करना, या फिर तो टीयूएफटी शो हो रहा है ना अपने मैंने टोकन में टीयूएफटी तो आ रहा है ना आपका? हाँ जी आ रहा है सर। तो टीयूएफटी पे टच करना आप, हाँ जी। ठीक है? उसके बाद स्वैप पे जाना आप, जी जी। उसके बाद में यूट्यूब पे वीडियो जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे सर। अच्छा ठीक है। जाएंगे। बाकी आप जब या यूएसडीटी पे टच कर दो या फिर टोकन पे टच कर दो और स्वैप कर लो। ऊपर जो रखना है, ऊपर जो रखना है आपको, पुरानी आईडी है, नई आईडी है? सर नई आईडी है सर, नोवा एनएफटी की आईडी है सारी। अच्छा नई है तो आपको पहले टोकन का वॉलेट बनाना पड़ेगा सुरेश जी, पहले टोकन का वॉलेट बनाना पड़ेगा, तब जी डॉलर से उसको स्वैप करना पड़ेगा, तब होगा। पहले टोकन का वॉलेट बनाना पड़ेगा, उसका लिंक सुरेश जी आपके पास हो तो भेज दीजिए। सर उनके पास में वैलेट है, उनके पास में वैलेट है सर, उनके पास वैलेट है। मैं जो बता रहा हूँ उसमें स्वैप पे जाना, यूएसडी पे टच करना, चाहे तो टोकन पे टच करना, उसके बाद स्वैप पे जाना, स्वैप पे जाओगे और नीचे की तरफ आपको रखना है टोकन टीएफटी और ऊपर रखना यूएसडी। आप कितने के लिए चाहते हो उसमें भर देना और स्वैप कर देना। ओके ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए मैं लास्ट कड़ी में बुलाना चाहूंगा अपने छोटे भाई सरकार सर, आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वंदन करता है। मोस्ट वेलकम सरकार सर। थैंक यू बड़े भाई अतुल सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे जितने भी वरिष्ठ सुरेश मीना सर है, इनकी आवाज तो कई की आवाज सुनने के लिए मिल रहा है। बाकी सारे पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने कीमती टाइम को निकाल करके इस मंच पे आते हैं और सबकी बातों को सुनते हैं। सर बस मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, रीजन क्या है कि सभी लोगों ने तो सारे पॉइंट पे बोल ही चुके हैं, अब इसमें कुछ रह नहीं गया है। एक चीज जरूर बताऊंगा सर कि आप हैकर से सावधान रहिएगा। किसी का भी कोई मंच पे बैठा हुआ भी आपके पास कोई फोन करता है, उससे भी आप सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके सामने दिन उंगलियों पे गिने हुए हैं, यानी आपकी एक हाथ की उंगलियां जो है वही गिने हुए दिन रह गए हैं। कंपनी कुछ भी कर सकता है। आप ये भी देख रहे हैं कि टफ टोकन आग की तरह से लपटे में आ रहा है और भाग रहा है ऊपर। तो सर बस हमें संभल के चला है, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल इंतजार किया है और अब वो मौका आने वाला है जो हमारे अतुल भैया का एक जो नारा है, भगवान उसको पूरा कर